तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगले महीने के अपकमिंग ड्रामा, जो कि पर्सनली मुझे स्टोरी लाइनअप से ऊपर या फिर कास्टिंग के ऊपर सब कुछ अच्छा लगे। तो ये मैंने 6 ड्रामा दिखाए हैं, मतलब आपको बताने वाला हूँ जो अगले मंथ में आने वाले हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा, उसका रिलीज डेट, OTT प्लेटफॉर्म, कास्टिंग एंड डेट ऑल। तो शुरू करते हैं पहले ड्रामे से। तो पहला ड्रामा का नाम है माई यूथ। मतलब इस ड्रामे में ना आपको सॉन्ग जुंग की देखने को मिलेगा। मतलब लिटरली ना इस बंदे का नाम मुझे ऐसा लगता है 2016 के बाद, मतलब डिसेंडिंग ऑफ द सन के बाद इसका एक बहुत बढ़िया रोमांटिक ड्रामा आने वाला है। मतलब लिटरली इसका बहुत सालों से रोमांटिक ड्रामा नहीं आना था, लेकिन अब आने वाला है। इस ड्रामे की स्टोरी यही है, हमारा जो हीरो होता है ना, वो लिटरली एक टाइम पे मतलब चाइल्ड, मतलब जब वो बहुत छोटा होता है ना, तो वो बहुत फेमस एक्टर होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अपना फेम, पैसा सब कुछ खो देता है एंड वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वही हमारी जो हीरोइन है वो ना अपनी, मतलब वो भी अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रही है, लेकिन वो जो हीरोइन होती है ना, वो हमारे हीरो की फर्स्ट लव होती है। तो वो ना बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, मतलब जब फ्यूचर में वो बड़े हो जाते हैं ना, वो दोनों मिलते हैं। तो ये स्टोरी इसी के ऊपर है कि भाई साहब जब वो दोनों मिलते हैं तो उनका इंटरेक्शन एंड उनके बाद सारे मतलब रोमांस, उनकी केमिस्ट्री, कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद वो कैसे मतलब डेस्टिनी उनको एक साथ फिर से लाएंगी, उसके ऊपर है मेनली रोमांटिक कॉमेडी। इसके ऊपर मेनली सीरीज है, मेनली केमिस्ट्री एंड रोमांस के ऊपर मेनली सीरीज है। एंड इस सीरीज के ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो भी एक बार बनाया था जब इस सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ था। अगर आपको और जानना है तो उस वीडियो पे देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अभी मैं ऊपर के आपको बता दूंगा। ये जो सीरीज है ना, वो मेनली आपको देखने को मिलेगी 5 सितंबर को, मतलब 5 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी। एंड ये इसमें कास्टिंग मैंने जैसे बोला सॉन्ग जुन की एंड चाउन ही है। एंड ये सीरीज हिंदी डबिंग मुझे ऐसा लगता है बाद में हो सकती है, अभी तक कंफर्म नहीं है। एंड टोटल इस सीरीज के ना 16 एपिसोड है। एंड देखते हैं सॉन्ग जुन की कैसा कमबैक करता है हमारा इसके साथ। तो नेक्स्ट ड्रामे का नाम है क्वीन मस्टिंग। मतलब अगर मैंने सही से नाम लिया है इस ड्रामे का, तो मेनली सीरीज ना मेनली रोमांस एंड कॉमेडी के ऊपर नहीं है, मेनली है सीरियल किलर के ऊपर। तो मेनली सीरीज की स्टोरी में शुरू करता हूँ। तो मेनली सीरीज की स्टोरी है कि जो हमारे हीरोइन होती है ना, मतलब वो ना एक टाइम पे बहुत बढ़िया सीरियल किलर होते हैं। मतलब वो ना लोगों को मारती रहते हैं, उसकी वजह से वो जेल भी जाके आ चुके हैं। एंड उसका जो बेटा होता है ना, वो उसी के रीजन से उससे बात नहीं करता, क्योंकि वो एक सीरियल किलर थी उसके बचपन के टाइम पे। एंड वो ना जेल में जाके आ चुके हैं, लेकिन ट्विस्ट जब आता है जब उसका बेटा पुलिस में जाता है एंड वही उसको एक केस मिलता है जिसमें आदमियों की डेट हो रही है। एंड उसका जो डेट ना करने का साइन है या फिर जो डेट करने का तरीका है ना, वो अपने माँ से मिलता है। मतलब उसकी मदर जैसी किल करती थी या फिर जो उसकी मदर जैसे मारती थी लोगों को, इसी ही पैटर्न आप उसको दिखने को आ रहे हैं। मतलब उसको वो देख रहा है कि भाई साहब इसे पैटर्न में उस आदमियों को मार रहा है, तो वो अपनी मॉम की मदद लेगा या फिर नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने मॉम से बात नहीं करता है उसी रीजन की वजह से। तो ये दोनों मिलके केसेस सॉल्व करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कौन एक्चुअल सीरियल किलर होगा, इसके ऊपर है। मेनली मिस्ट्री एंड मर्डर के ऊपर है सीरीज है, जो कि बहुत मजा आएगा अगर देखने को इन्होंने अच्छे से दिखाई तो। मेनली ये भी सीरीज ना 5 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी एंड ये आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेटफ्लिक्स हिंदी डबिंग करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये वीक में रिलीज होगी। एंड ये टोटल ना 12 एपिसोड की सीरीज है। तो देखते हैं, मोस्ट हाइपली मुझे ऐसा लगता है हिंदी डबिंग आएगी क्योंकि नेटफ्लिक्स पे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट सीरीज का नाम है कॉन्फिडेंस क्वीन। मतलब भाई साहब क्वीन से आपको पता चल जाएगा कि कौन है इसमें हमारी पार्क मिन योंग है। मतलब आपको इसने व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम या फिर आपने इसको देखा होगा मैरी माय हस्बैंड, ऐसे सारी सीरीज में इसका और एक ड्रामा आने वाला है, वो भी अगले मंथ। उस ड्रामे का स्टोरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इस ड्रामे में ना इन्होंने इसका ऐसा कैरेक्टर दिखाया है कि जो इसको ना बहुत हाई IQ लेवल होता है, मतलब वो बहुत शार्प स्मार्ट बंदी होती है, लेकिन वो ना एक स्कैम करती है। मतलब बचपन में वो बहुत अच्छी खासी लड़की होती है, मतलब रिच गर्ल होती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो ना अच्छी खासी जिंदगी छोड़ देती है। वो क्या है वो मेनली सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। एंड और एक ट्विस्ट आता है कि वो ना मतलब अपनी टीम बनाती है 3 लोगों की एंड कॉन्फिडेंस से ना अपने सारे स्कैम चलाते हैं। मतलब जो बहुत अमीर लड़के, मतलब जो बहुत
अमीर इंसान होते हैं ना, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, जो भाई सोसाइटी में स्कैम कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी को अच्छे से नहीं चला रहे हैं, जो भाई साहब बहुत ब्लैक पैसा ला रहे हैं, तो उन आदमियों को ब्लैकमेल करके उनसे स्कैम करके उससे मतलब स्कैंडल करके पैसा ले लिए एंड बहुत इंटेलिजेंट तरीके से ले लिए। तो इसके ऊपर मेनली ये सीरीज है कि भाई साहब ये पैसा कैसे लेंगे एंड वो लेने के बाद कहाँ मेनली यूज़ करेंगे एंड वो पकड़ी जाएगी या फिर नहीं जाएगी, इसके ऊपर मेनली सीरीज़ है। एंड इस सीरीज़ ना हिंदी डबिंग मुझे हो गई, मुझे ऐसा है क्योंकि कंफर्म है इसकी हिंदी डबिंग होगी एंड ये प्राइम वीडियो पे आने वाली है। एंड टोटल इसके कुछ तो 16 एपिसोड है इस सीरीज़ की। एंड कास्टिंग में जैसे मैंने बोला पार्क मिन योंग एंड पार्क हान सियोन में आपको देखने मिलेगा इसके साथ। एंड देखते हैं सीरीज़ कैसी होती है। तो नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी टेम्पलेस्ट, मतलब अगर मैंने नाम सही से लिया है तो इस सीरीज़ में ना आपको देखने को मिलेगा हमारा जून जी यून, मतलब आपने इस बंदी को ना द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी या फिर द किंगडम ऐसी सारी सीरीज़ में देखा होगा। और इस सीरीज़ में ना मेनली आपको एक चीज़ बहुत देखने को मिलेगी, वो है एक्शन रोमांस। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेन प्लॉट तो एक्शन ही होगा इस सीरीज़ का। देखते हैं रोमांस ये दिखाते हैं या फिर नहीं दिखाते। मेनली इस सीरीज़ की स्टोरी ये होती है, जो हमारी हीरोइन होती है ना वो एक स्पाई एजेंट है एंड जो हमारा हीरो है ना वो भी एक स्पाई एजेंट है। एंड उन दोनों को ना एक केस मिलती है एंड उन केस ना हमारे को मतलब कोरिया से कनेक्टेड है। मतलब अगर वो केस सॉल्व करेंगे नहीं तो कोरिया पे कोई तो बहुत बड़ा डेंजर आएगा एंड जो कि उसको बहुत जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो इसमें ना हीरो एंड हीरोइन को टीम अप करते हैं, मतलब इन दोनों को टीम में एक डालते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे स्पाई होते हैं इसके रीज़न की वजह से। एंड उसके बाद ये दोनों मतलब उस विलन को पकड़ेंगे या फिर नहीं पकड़ेंगे, क्या रीज़न है कि भाई कोरिया एकदम से ख़त्म हो जाएगा या फिर मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनको इकलाते हैं एंड दैट ऑल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेनली सीरीज़ में आपको एक ही चीज़ दिखेगा, स्पाई एक्शन एंड देखते हैं थोड़ा बहुत ये रोमांस दिखाते या फिर नहीं दिखाते। अगर मुझे बताना हो तो ये भाई डिज्नी प्लस पे आएगी मुझे ऐसा लगता है। एंड ये सीरीज़ ना 10 सितंबर को कुछ तो रिलीज़ होगी ये सीरीज़। एंड ये सीरीज़ हिंदी डबिंग मुझे ऐसा लगता है हो जाएगी एंड एक्सपेक्टेडली ही इंडिया में हिंदी डबिंग हो जाएगी क्योंकि डिज्नी प्लस पे आ रही है ऑफ कोर्स। एंड इस सीरीज़ की मुझे ऐसा लगता है 12 एपिसोड होंगे, कुछ डेटा या फिर रिपोर्ट के रहे 14 होंगे। मुझे ऐसा लगता है 12 ही कंफर्म हो सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 12 पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। एंड देखते हैं कि इन दोनों का एक्शन स्पाई एजेंट कैसा लगता है, क्योंकि हमारी जो जुन यून है ना उसके साथ गैंग डोक उन है जिसको आपने बहुत सारे ड्रामे में नहीं देखा होगा। इन दोनों के स्पाई एक्शन देखते हैं कि कैसा होगा। तो लेट्स सी। एंड हमारी जो अगली सीरीज़ है ना उसका नाम है द यू एंड एवरीथिंग एल्स। मतलब ये जो सीरीज़ है ना इस सीरीज़ में ना सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, वो है फ्रेंडशिप। मतलब अगर आपको फ्रेंडशिप सीरीज़ देखनी है ना तो ये सीरीज़ आपके लिए बनी है। तो इस सीरीज़ में मेनली प्लॉट ये दिखाया है, जो हमारे किंग गो यून है ना, आपको गॉब्लिन में इसको देखा ही होगा। एंड हमारी पार्क जी यून है ना, ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वो मतलब जब बढ़ते उम्र में ना फ्रेंड्स हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ना ये दोनों एक दूसरे से जेलस भी हो जाते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ भी नहीं देख सकते। मतलब वो एक टाइम पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं ना वो अपने आप से जेलस हो जाते हैं, अपने आप से मतलब एक दूसरे से जेलस होते हैं कि भाई वो अच्छी कर रही है, वो अच्छी कर रही है। एंड मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एक लाइफ का स्टेज ऐसा आता है ना इन दोनों के एक में ना कैंसर हो जाता है। मतलब ये दो फ्रेंड्स होते हैं ना, इन दोनों के बीच में एक बंदी को ना कैंसर हो जाता है। वो कौन है आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। एंड जब इसको कैंसर हो जाता है ना तो उसकी एक लास्ट विश होती है कि जो मेरी दूसरी दोस्त है ना मैं उसके साथ एक ट्रिप पे जाऊँ। तो वो सारी मेमोरी है, मतलब वो जब ट्रिप में जाएंगे तो वो अपने पास्ट को रिलेट कर पाएंगे, वो अपने मतलब जो पास्ट में उन्होंने एन्जॉयमेंट किए उसके ऊपर मेनली सीरीज़ है। एंड यही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली हिंदी डब होगी क्योंकि ये मेनली ना नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, तो ये मुझे ऐसा लगता है हिंदी डब होगी। मेनली सीरीज़ में मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी छोड़ के इमोशन, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप एंड उसके ऊपर है कि भाई साहब ये जो दो दोस्त है ना वो बिछड़ गए हैं, लेकिन किसी रीज़न की, मतलब वो जो रीज़न है उसकी वजह से वो पहले वापस आ रहे हैं। एंड वो कैसे उनकी लाइफ होगी उसके बाद उसकी ट्रिप एंड दैट ऑल उसके ऊपर। एंड देखते हैं सीरीज़ कैसी होती है। और नेक्स्ट हमारी आखिरी सीरीज़, उसका नाम है द मॉन्स्टर स्ट्रीम।
मतलब अगर मैंने नाम सही से लिया है इस सीरीज़ का, तो मेनली ना इस सीरीज़ आपको हिस्टोरिकल फील देगी। मतलब अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद है, वही हमारा रोहन का ड्रामा, क्योंकि भाई मुझे खबर मिली कि वो आर्मी में जाने वाला है, तो देखते हैं कि इसका आखिरी ड्रामा होगा या फिर उसका और कोई ड्रामा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका वो रोहन का ही आखिरी ड्रामा हो सकता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसका मिलिट्री में जाना तो कंफर्म है। तो शुरू करते हैं हमारे ड्रामे के ऊपर, बाद में इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ड्रामे के ऊपर मेनली 3 कैरेक्टर के ऊपर ये सीरीज है। मेनली इस 3 कैरेक्टर में इन्होंने ये दिखाया है, जो हमारा एक बंदा होता है ना उन कैरेक्टर में से, वो ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ना वो गैंगस्टर लाइफ में चला जाता है। वो हमारा जंग सी योन, मतलब इस कैरेक्टर का नाम है। एंड दूसरा होता है चू यून, मतलब वो जो बंदा होता है ना, वो मतलब बहुत स्मार्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। उसको लगता है कि भाई साहब सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब सबको इक्वल फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इस सोसाइटी में। उसका लॉजिक ऐसा है। एंड दूसरा है जॉन चोई, मतलब इस बंदे का ना वो मतलब बहुत यंग दिखाया है, यंग ऑफिसर जैसा टाइप दिखाया है, जो कि भाई साहब लड़ता है बुरे सोसाइटी की वजह से। मतलब जो हमारे बैड सिस्टम होती है उस टाइम की, जो जीनोस्टिक डायनेस्टी में उन्होंने जो सीरीज दिखाई, मतलब मेनली हिस्टोरिकल सीरीज है ये, तो उस टाइम पे जो बैड सिस्टम होती है, मतलब जो बुरे रूल्स होते हैं गरीबी के ऊपर, या फिर जो मतलब गैंगस्टर लड़ते हैं गरीबों के ऊपर अन्याय करते हैं, तो वो यंग ऑफिसर हमेशा लड़ता है और सच्चाई का साथ देता है। तो इन तीनों के ऊपर ये स्टोरी है। मेनली ये तीनों एक, मतलब ये तीनों के ऐसे दिखाया है कि तीनों का गोल एक ही है। तो वो तीनों ना एक साथ आएंगे एंड सोसाइटी को कुछ अच्छा देंगे, या फिर क्या होगा, इसके ऊपर मेनली सीरीज है। एंड यही है, मतलब मैंने अगर आप ये जो सीरीज है ना, ये कुछ तो मुझे ऐसा लगता है 26 सितंबर को कुछ तो रिलीज होंगी। एंड देखते हैं सीरीज कैसी होंगी। एंड इस सीरीज में ना अराउंड टोटल कुछ तो अभी तक एपिसोड कुछ कंफर्म नहीं हुए, लेकिन डिज्नी प्लस पे आ रही है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी डबिंग हो जाएगी, पॉसिबली ऐसा लगता है कि हिंदी डबिंग डिज्नी प्लस पे आ रही है, तो हिंदी डबिंग ऑफ कोर्स इसकी पॉसिबल है। तो यही है मेनली सीरीज। अगर आपको देखनी है ऐसी सीरीज, तो भाई आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा ऐसी अपडेट रिव्यू। एंड दैट ऑल, एंड बाय बाय।